अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह हम जैसे अपने बच्चों की तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह वैसा ही होंगे। जैसे कहा गया है ना, हम जैसे बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो जैसे ये हमारी खेती है, हमारी ये दौलत है, हम इनको जैसे परवरिश करेंगे वैसा ही होंगे। ये बचपना से ही इनको इल्म सिखाओ और बेहतर तरीक़ा से इल्म सिखाओ अपने बच्चों के साथ। बेहतर तरीक़ा से तुम भी सादगी से अपनी ज़िंदगी को गुजारो। बेहयाओं की तरह नहीं, हम फिल्मी दुनिया के स्टारों की तरह नहीं, हम कनीज़े फातिमा की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। शुरू करो मरियम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए मेरी अज़ीज़ात, कुछ अर्ज़ मारूफ़ का सिलसिला शुरू करने से पहले मुनासिब नहीं बल्कि ज़रूरी समझते हैं कि हमारे आका ताजदारे मदीना राहते कल्ब वसीला गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका पे दरूद की डालियाँ निछावर करते हैं। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए मेरी अज़ीज़ात, अभी हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं ये सब आसारे क़यामत है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अखी जिब्राइल, बाद मेरे दुनिया में तुम आओगे या नहीं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद 10 मरतबा दुनिया में आऊँगा, हर एक बार एक चीज़ दुनिया से ले जाऊँगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या क्या चीज़ें? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल बार आके गोहर सब्र ले जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे हमारे नबी के पर्दा होने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि सब्र लेकर के चले जाएंगे। दुनिया में आएंगे मगर पहली बार सब्र लेकर के चले जाएंगे और वबा छोड़ के जाएंगे। हमारे हिसाब से तो हमारे ख्याल से जिब्राइल अलैहिस्सलाम 8 बार आ चुके हैं, 2 बार और आना बाकी है। सब्र भी गया, इसके आगे भी देखो दूसरी बार आएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? दूसरी बार गोहर शर्म लेकर जाएंगे। ये भी देखो दूसरी बार भी आ चुके हैं। जैसे माँ बेटे से पर्दे नहीं करते, बच्चे माँ से पर्दे नहीं करते, हमारे घर में आम हो गई है बेहयाई। फैशन तो कपड़े कैसे हो गए हैं, लोग क्या बोलते हैं, ये तो फैशन है। क्या हमारे नबी ने नहीं सिखाया इस्लाम में जीने का तरीका? नहीं, किसको नहीं मालूम। लेकिन हम लोग ना फिल्मी दुनिया में रहने के लिए हम लोग सारी तरीके इनके पर अमल कर रहे हैं। जो हमने फिल्मी दुनिया को देखते हैं वही पे अमल करते हैं, वैसा ही जीना हम पसंद करते हैं। जबकि हमारे नबी ने हमको जीने का सलीका बता करके गए हैं और हम बोलते हैं कि हमारे कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ने जन्नत इतना छोटा तो नहीं बनाया ना कि हम जैसे गुनाहगारों के कदमों के नीचे लाकर रख दिया। या ऐसा नहीं बताया कि जन्नत कौन सी माँ के कदमों के नीचे है? अब आप खुद जानते हैं कि अल्लाह ने वो माँ को भी दुनिया में दिखाया कि जैसे कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शौहर अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके बाबा जान हमारे अव्वल आखिरुज़्ज़मा नबी हैं, उनके बेटे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जैसे कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनको बीबी ने जहर दी, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए इमाम हुसैन ने। आपने फरमाया कि नहीं, खुदा बेहतर बदला लेने वाला है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपने भाई को बदला लेने से मना फरमा दिया। आजकल के थोड़ी सी क्या हुआ, पूरे ख़ानदान मिल कर के लड़ने के लिए, तलाक दिलाने के लिए हर काम में मसरूफ़ हो जाते हैं लोग। इसको कैसे हटाएं? अरे क्या तुम्हारी ये तुम मोहर लगा करके रख दिए हो कि इसके बाद जो आएगी उसके पास तुम्हारी गुलामी करती बैठेंगी? क्या हमारे नबी ने सलीका नहीं बताया, नहीं जीने का सलीका सिखाया कि माँ की कौन सी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? हाँ, हर माँओं के कदमों के नीचे नहीं जन्नत है। जो माँ अपने बच्चों को, अब यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनके वालिदैन के नीचे जन्नत है। इंशाअल्लाह हमारे
पीर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी मैदान महशर में लोगों को बख्शिश का ज़रिया बनेंगे इंशाअल्लाह। आगे का पढ़ो। तीसरी मर्तबा गोहर मोहब्बत, चौथी मर्तबा मोहब्बत भी, अब देखो तीसरी बार भी आके चले गए हैं, मोहब्बत भी नहीं है, किसी के अंदर भी मोहब्बत नहीं है, दौलत से मोहब्बत हो चुकी है। चौथी बार पढ़ो। चौथी बार गोहर अदल, अदल, इंसाफ होता है क्या हमारे साथ? नहीं होता है। आजकल अगर हम जाएंगे ना देखेंगे तो झूठों में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद रहेंगे, और इंसाफ करने वाले के साथ, सच बोलने वाले के साथ उनको इतना लोग जलील करते हैं, इतना जलील कर देते हैं कि वो भी बेचारे या बेचारी खुद ब खुद अपने आप को वो भी गुमराह में उतर जाते हैं। लेकिन जो मुकम्मल ईमान वाले होते हैं कभी गुमराही पर नहीं उतरते हैं, अल्लाह के हर दी हुई ज़िंदगी पर लब्बैक कहते हैं कि अल्लाह तो हमारे लिए बेहतर हर शय पे कादिर है। पांचवी बार गोहर बरकत, बेशक बरकत भी हमारे घर में नहीं है, क्योंकि सब्र नहीं तो बरकत कहाँ से रहेंगे। कितना ही भी, जिस घर में सब्र है उसी घर में बरकत है ना। हम अपने शौहर को रोकें कि किसी को कर्ज अगर लिए हैं तो उनको देने की आदत लगाएं। हम सूखी रोटी खा लें मगर किसी के कर्ज से हम अपनी खुशियाँ ज़िंदगी ना गुजारें, क्योंकि अगर एक गरीब का दिल दुखेगा तो तुम्हारे घर में भी अल्लाह पाक खुशियाँ नहीं अता करेगा। सब्र से जीना सीखो। बोलो छठी बार गोहर सखावत। अब बताओ सखावत है क्या किसी के घर में? किसी गरीबों पर शफ़क़त करने के लिए, किसी के पड़ोसियों के लिए शफ़क़त करने के लिए अगर एक करता भी है तो पड़ोसी उसको हकारत की नज़र से देखता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको बहुत बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजा हुआ होता है, तो अपने दौलत में मुअल्लिस होता है। ये नहीं सोचता है ये मेरा पड़ोसी कुछ भी लेकर आया हो, खुशी खुशी ले लें और इसको भी जज़ाए खैर की दुआ अता फरमाएँ। सातवीं बार गोहर सदाकत यानी सच्चाई। सच्चाई भी किधर है? नहीं है ना हमारे साथ। कुछ सब ये सब जिब्राइल अलैहिस्सलाम करके हमको बीमारी में मुब्तला कर करके चले गए हैं। आठवीं बार गोहर हलाल रिज़्क। हलाल रिज़्क भी, अभी देखो कोरोना में कैसी हमारी हालात हुई थी कि अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजे थे और जहाँ पे उतरे थे वहाँ पर देखो उनकी हवा की, उनकी बीमारी छोड़ने की फजीलत से वहाँ लोग ऐसे मिर्गी करके मर गए और उसकी वायरस दुनिया में फैली। बेशक हमारी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आगाज़ थी और उसी वक्त से इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लानत बरस रही है अल्लाह पाक की कि हमारे दुनिया में हर उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बहुत बुरी तरीके से लोग जुल्म कर रहे हैं। नवीं बार गोहर इल्म। इल्म, इल्म सबके अंदर है, किसके अंदर नहीं इल्म है? सबके अंदर है, लेकिन उस पर अमल करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र में जा रहे थे तो एक परिंदा थी और परिंदे के ऊपर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ था, मगर वो गू में अपनी ठोड़ मार रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से फरमाया कि या जिब्राइल, अखी जिब्राइल ये क्या माजरा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत में से ये लोग होंगे कि जो इनके अंदर तो इल्म बहुत बुलंद होगा, इल्म से रोशन होंगे, मगर ये लोग कुरान को बेच करके खाते रहेंगे। तो बेशक आजकल के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े हिफ्ज़ हाफिज़, बड़े बड़े मौलाना आजकल कुरान की ताबीज़ें बना करके अनपढ़ों को गुमराह कर रहे हैं, इतना गुमराह कर दे रहे हैं, जबकि वही अगर दीन की हिदायत पहुंचाते थे, नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, ये इस सब चीज़ को दावत देते थे, डराते थे, तो काश उनकी इस इल्म की फ़ायदा मिलती थी। लेकिन ताबीज़ों में इन अनपढ़ों को मुब्तला कर दिए हैं। एक एक गले में 10-10 ताबीज़ें लटकाने को उनको हुक्म दे दिए हैं, मगर उनको इबादत करने का दर्स नहीं दिए। तो ये भी उसी तरह हम गुनाहगारों में मुब्तला हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें और हमको जितना मालूम है उतना दूसरों तक पहुँचाएँ। 10वीं बार बाबरकत कुरान मजीद। अब बताओ हमारे हिसाब से तो एक ही बार आना बाकी है। अब एक बार कितने दिन में आएंगे नहीं मालूम। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक हम सब के दिलों में नमाज, तिलावत, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की अल्लाह पाक हिदायत बख्शे। एक ही बार आना बाकी है। अब अल्लाह पाक एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो कुरान चला जाएगा, इसकी तरबियत, इसकी अमल करें, कुरान को बार बार पढ़ें। हो सके अगर ज़िंदगी बची है तो हिफ्ज़ में मुलव्विस हो जाएं। अगर आप इसी वक्त में जो तुम चाहे, ज़रूरी नहीं है कि हम 30 पारा हिफ्ज़ करें, अगर हिफ्ज़ करने की आदत डाल लेंगे तो अल्लाह के फजल से तुम 1 पारे क्यों नहीं, 10 पारे क्यों नहीं, 10 आयत क्यों नहीं, 5 आयत क्यों नहीं, अगर हिफ्ज़ करने की नीयत से आप कुरान को शुरू करते हैं, अगर मौत आ जाएगी तो
अल्लाह पाक फरिश्तों के हवाले से आपको मुकम्मल हाफिज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस पर हिफ्ज़ करें और ये डर करके हिफ्ज़ करें कि अल्लाह पाक कुरान सद्दा ना होने पाए कि हम 30 पारा के हिफ्ज़ हो जाएं। या खुदा मुझे इस पर कामिल ईमान रखना। अल्लाह तू जिसे चाहे हिदायत देगा, तू जिसे चाहे गुमराह कर देगा। अल्लाह हमें अपने महबूब के सदक़े में हमें भी हिफ्ज़ व अमान में रखना। या खुदा जैसे दुनिया में हमें बेहतर ज़िंदगी अता किया, तू अपने महबूब का उम्मत बनाया, उसी तरह आखिरत में भी हमें उनके गुलामों में शामिल करना। आमीन या रब्बल आलमीन। आगे का पढ़ो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये 10 चीज़ें ले जाऊंगा, फिर आसारे क़यामत ज़ाहिर होंगे और हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। अब बताएं। लिहाजा आप लोग क़यामत को दावत ना दें। बेशक हमको सब कुछ मालूम है, हमारे नबी ने सब कुछ बता करके चले गए। क़यामत आनी है, अब हमको तो इतना नज़दीक हम क़यामत के हैं, इतनी करीब में हैं कि 10वीं बार बस आनी है। आप खुद एक बार तसव्वुर कर लें कि जितना मैंने खुलासतुल अंबिया में मैंने आपको पढ़ करके मेरी दुख्तर ने सुनाई, क्या ये सब नहीं हो रहा है दुनिया में? एक ही बार बाकी है। मस्जिदें नहीं टूट रही हैं, कि मदरसा नहीं टूट रहा है, कि उलमाओं को मारा नहीं जा रहा है, कि मदरसे गिराए नहीं जा रहे हैं, कि मदरसों के बच्चों के साथ जुल्म नहीं हो रहे हैं। एक ही चीज़ बाकी है, वह कुरान को भी जलाया जा रहा है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, तो कुरान भी आकर के फरिश्ते उसकी अदद को उठा ले जाएंगे, बाकी कुरान सद्दा रह जाएगा। उस दिन सब ईमान के तरफ भागेंगे। उस दिन अल्लाह पाक हमारा ईमान कबूल नहीं करेगा। हम जब उस समय अपने इस्तग़फ़ार करेंगे तो मेरा गुनाह अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेंगे और हमको बिल्कुल उस इस्लाम में दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि 1,24,000 कमोबेश हमारे बीच अंबिया अलैहिस्सलाम आए। उसके बाद हमारे नबी के बाद क्या क्या नहीं हमको अल्लाह पाक ने अपने नबी के सदक़े में हमको क्या क्या नहीं अपनी कुदरती शान दिखाए। लेकिन उस पर भी अगर हम ईमान नहीं लाएंगे, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हम जैसे गुनाहगारों जैसे दुनिया में कोई गुनाहगार नहीं है। मैं तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं तेरे बंदों में सबसे बुरी सबसे गुनाहगार बंदी मैं हूँ। अल्लाह हिदायत के साथ दुनिया से उठाना और सब हर उम्मत मुस्लिमा को या अल्लाह पाक नेक हिदायत के साथ उठाना और सबको जोड़े के साथ तेरे नूर को देखने वाला जोड़ा अता करना। अल्लाह हम तो दुनिया के देख चुके और जन्नत को तसव्वुर कर चुके और सब अंबिया अलैहिस्सलाम को भी तसव्वुर कर चुके। तेरे किताब को पढ़ते हैं अल्लाह, मगर तुझे नहीं हम तसव्वुर कर सकते, न तुझे देखे हैं अल्लाह पाक। लेकिन मैदान महशर में हमें मायूस न रखना तेरे नूर को देखने से अल्लाह। हमें अपने जोड़े के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ, अपने उस्तादों के साथ तेरे नूर को देखने वाली हस्ती बनाना या गफूर रहीम। जिसने भी इस हदीस को सुना और फैलाया अल्लाह पाक उनको हिफ्ज़ व अमान से उठाना और बेहतरीन तरीक़ा से उनको हिफ्ज़ व अमान में रखना अल्लाह, और हर बलाओं और मुसीबत से बचाना अल्लाह पाक। और अगर इसमें कोई हमें मदद करना चाहे तो दुआओं से मुझे नवाजे और मेरे बच्चों को, मेरे 5 औलाद हैं, इन औलादों के लिए दुआ करें कि हमारे बच्चे हाफिज, कारी, मुफ्ती बने, ताकि ये भी लोगों को दुनिया में भी आखिरत में भी लोगों के लिए बख्शिश का ज़रिया बने। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।